हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के बारे में। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस निकालने का ट्रिक और एक चार्ट बताऊंगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिए। मेरा नाम है प्रेमदीप बस और आप देख रहे हैं पीडीवी ओमनिसेंट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड जो होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है और बेस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, एसिड H+ देने वाला है यानी डोनर है, इसको ऐसे दिखाएंगे। एसिड H+ देगा हमेशा, प्रोटॉन देगा हमेशा, और बेस जो है वो H+ को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा ब्रॉन्स्टेड एसिड के बारे में और बेस के बारे में। और बेस क्या करेगा, हमेशा H+ को एक्सेप्ट करेगा। अब प्रोटॉन के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूट्रॉन नहीं होता है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। अगर हम हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दें तो उसके ऊपर H+ आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन हटा दे तो इलेक्ट्रॉन हटाने से प्लस आता है चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन हटाने से सिर्फ बचता क्या है, प्रोटॉन। इसीलिए हम लोग H+ को ही प्रोटॉन बोलते हैं क्योंकि H+ में सिर्फ प्रोटॉन होता है। अब जान लेते हैं कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस के बारे में। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस क्या होता है? अगर हम किसी एसिड से H+ को निकाल दें तो वो देगा कॉन्जुगेट बेस। जैसे कि एक HCl है, HCl एसिड है, अगर HCl H+ दे दे तो बचेगा Cl-, और ये जो Cl- होगा इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, एसिड जो है H+ दे दे तो बनाता है क्या, कॉन्जुगेट बेस। यानी यहां पे Cl- क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस हुआ। उसी तरीके से अगर हम एक बेस ले लें जैसे NH3, अगर NH3 H+ एक्सेप्ट कर ले तो बन जाएगा ये NH4 प्लस NH3 है, H+ लिया, 3 H है तो 4 H हो गया, एक साथ में प्लस आया NH4 प्लस। अब ये NH4 प्लस ये बेस है तो H+ लेने के बाद ये कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड। यानी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि एसिड जो है H+ दे दे, देने के बाद वो बदल जाता है किसमें, कॉन्जुगेट बेस में। और अगर बेस H+ ले ले तो लेने के बाद वो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी बेस बनाता है कॉन्जुगेट एसिड और एसिड देता है कॉन्जुगेट बेस। तो बहुत सिंपल है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में और वीक एसिड और वीक बेस के बारे में। यहां पर एक टेबल दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का। अब आप लोग को इसको याद करना होगा। ये बहुत बेसिक सा है, आप याद भी कर पाइएगा। अब कैसे याद कर रहा है ध्यान इसको देखते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, तो जितने भी स्ट्रॉन्ग मेटल होगा उन सबका हाइड्रोक्साइड वो बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग मेटल कौन है, फर्स्ट वाला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में ये सब है। इसमें लिथियम और हाइड्रोजन लिथियम को छोड़ देना है क्योंकि लिथियम में जो है वो बाकी मेंबर का प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन सबका जो हाइड्रोक्साइड होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड ग्रुप का बेरियम, नीचे की ओर क्या होता है,
मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ता है। तो सेकेंड ग्रुप में जो है सिर्फ बेरियम जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। तो फर्स्ट ग्रुप का ये 4 हो गया और सेकेंड ग्रुप का बेरियम OH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम, सीरियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है स्ट्रॉन्ग। वीक बेस में बस इतना लिखा हुआ है, इसको याद कर लेना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये अमोनिया है, एनिलीन है ये, और ये ऑर्गेनिक अमाइंस जो है, तो इसको याद रखिएगा। ऑर्गेनिक अमाइंस जैसे यहाँ पे CH3NH2, ठीक है, C2H5NH2, ये सब क्या होगा, वीक बेस होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोजन एसिड में HCl, HBr, HI, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक एसिड जैसे HNO3, H2SO4 और HClO4, ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वीक एसिड में जितने भी ऑर्गेनिक का एसिड होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको बोलते हैं, वो सबका सब जो होता है वीक एसिड होता है। इसके बाद HCl वीक एसिड है, H3PO4 वीक एसिड है और H3PO3 वीक एसिड होता है। अब आप लोग को एक ट्रिक फॉलो करना है। ट्रिक क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो हमेशा वीक कॉन्जुगेट बेस देगा, यानी स्ट्रॉन्ग हमेशा वीक देता है। अब वो स्ट्रॉन्ग कुछ भी हो, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक कॉन्जुगेट बेस देगा, एसिड बेस देता है आपको पता है, कॉन्जुगेट बेस देगा। अगर वीक एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग देगा, जस्ट अपोजिट। और ये एसिड है तो क्या देगा, बेस देगा। उसी तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या देगा, एसिड, और कौन सा एसिड देगा, कॉन्जुगेट। और ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या देगा, वीक कॉन्जुगेट बेस। उसी तरीके से वीक बेस है तो एसिड देगा, कौन सा एसिड देगा, कॉन्जुगेट देगा, और वीक है तो स्ट्रॉन्ग वाला देगा। तो जस्ट अपोजिट याद रखना है। ये तो आपको पहले बता दिए कि एसिड जो है कॉन्जुगेट बेस देता है और बेस जो है कॉन्जुगेट एसिड देगा। स्ट्रॉन्ग वाला वीक देगा और वीक वाला स्ट्रॉन्ग देगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एसिड जो H+ दे दिया, देने के बाद Cl- हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बना, Cb कॉन्जुगेट बेस जो बना वो कैसा होगा, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं NH3 क्या था, वीक बेस था ये, तो NH3 वीक बेस है। अगर इस पे H+ एक्सेप्ट कर ले ये तो बन जाएगा NH4+। अब ये देगा क्या, बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड देगा, और ये वीक है तो ये कैसा देगा, स्ट्रॉन्ग। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे जो है आप अलग अलग तरह के ऑर्डर्स को भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब एक जैसे क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट विल बी द conjugate acid of HS माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। तो HS माइनस इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, तो कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए क्या करना होगा, मतलब ये बेस है, बेस ही देता है कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। देखो आपको कोई एसिड है या बेस ये भूल जाना है, आप बनाना क्या है आपको उस पर फोकस करना है। अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो कॉन्जुगेट एसिड कौन देता है, बेस, इसको बेस मान लिए। अब ये बेस कैसे
कॉन्जुगेट एसिड बनाता है H प्लस ले करके, तो इसको H प्लस दे देते हैं। H प्लस देने पे क्या बन गया, H2S हो गया। ठीक है, बेस H प्लस लेता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्जुगेट एसिड में। ठीक है, इस तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दे कि कॉन्जुगेट एसिड की जगह HS माइनस का आपको बनाना है कॉन्जुगेट बेस, तो भी आप निकाल सकते हैं। मतलब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉन्जुगेट एसिड निकालने, अगर कॉन्जुगेट बेस निकालने का है HS माइनस का, तो HS माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो इसको मान लेते हैं क्या एसिड, और एसिड कॉन्जुगेट बेस में कैसे कन्वर्ट होता है, H प्लस दे करके। तो अगर HS माइनस है ये H प्लस दे दिया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये H प्लस दे दिया, निकाल दिया ये, तो H प्लस दे दिया तो एक माइनस पहले से था, एक H प्लस दिया, इस पे एक और माइनस आ जाएगा, यानी ये जो बना ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। तो HS माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, H2 माइनस। तो आपको किसी भी आयन का कॉन्जुगेट एसिड निकालने बोला जाए या कॉन्जुगेट बेस निकालने बोला जाए, बहुत आसान है। आप जो आपको जो ट्रिक बताए हैं कॉन्जुगेट एसिड और बेस बनाने का, उसको फॉलो करना है। अब एक आप लोगों को क्या करना है, HPO4 माइनस का आप लोग को निकालना है कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा इसका, मान लेते हैं ये बेस है, तो बेस है तो क्या करता है, बेस H प्लस लेता है, तो H प्लस लिया तो क्या हो गया ये, सॉरी यहां पर 2 माइनस होगा, तो ये H प्लस लिया तो H पहले से एक था, एक और आ गया H2PO4, H प्लस लिया तो एक माइनस कम हो जाएगा, एक माइनस बचेगा। अब अगर इसका कह दे कॉन्जुगेट बेस बनाने, क्या करना है, जो है ये H प्लस दे देगा, दे करके बनेगा बेस, इसको एसिड मान के चलेंगे। तो बेस बनाना है मतलब ये एसिड है, एसिड क्या करता है H प्लस देता है, तो इसमें से एक H प्लस निकाल देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये PO4 3 माइनस, एक ही H था वो निकल गया, पहले से 2 माइनस था, एक H प्लस निकला तो 3 माइनस हो गया। ठीक है, तो हम एक ही आयन का दोनों चीज निकाल सकते हैं, कॉन्जुगेट एसिड भी निकाल सकते हैं और कॉन्जुगेट बेस भी निकाल सकते हैं।